जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे जाने कि आपकी भक्ति सच्ची है, आपकी भक्ति आपके इष्ट के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित है। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पूजा का मार्ग उतना आसान नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं या जितना कोई भी साधक समझता है। साधना, पूजा, भक्ति के पथ पर वही चलना शुरू करता है जिसको माता काली स्वयं चुनती हैं, क्योंकि साधना भक्ति के लिए हम माता काली को नहीं चुनते हैं, माता काली हमें चुनती हैं। बहुत से लोग चाहते हैं कि वह माता काली की भक्ति करें, साधना करें, लेकिन वे चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिनों तक साधना, पूजा, भक्ति नियमित रूप से करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब माता काली के द्वारा ली गई परीक्षा को हम पास नहीं कर पाते हैं, परीक्षा में हम लोग फेल हो जाते हैं, तो माता काली को वही पाता है जो माता काली के पथ पर अडिग रहता है। माता काली उन्हीं बच्चों को अपनाती हैं जिनके अंदर सच्ची भावना और शुद्धता होती है, क्योंकि माता काली को सबसे अधिक वही बच्चे पसंद होते हैं जो भक्ति में शुद्धता रखते हैं और उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, किसी के लिए कोई खोट नहीं होती है। तो माता काली के लिए सच्ची प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना हमारे भीतर होनी चाहिए, तभी माता काली हमें अपनाती हैं। और इस संसार में माता काली आपको सब कुछ दे सकती हैं, धन, दौलत, वैभव, संपदा सब कुछ। यानी कि इस संसार में हर वो भौतिक वस्तु आपको प्रदान कर सकती है माता काली, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन माता काली अपनी भक्ति हर किसी को ऐसे ही नहीं दे देती। जिन पर माता काली की ऐसी कृपा होती है वह बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि वह कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जब माता काली के सच्चे भक्त में देखने को मिलते हैं। और आप में से कितने लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं जो सोचते हैं कि क्या माता काली हमारी पूजा, सेवा स्वीकार कर रही हैं? तो आज की वीडियो में यही बताया जाएगा कि माता काली के जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी भक्ति कितनी सच्ची होती है। तो सबसे पहला संकेत यही है, अगर माता काली, आपका विश्वास माता काली के प्रति अथाह प्रेम है और हर समय आप माता काली का नाम आपकी जुबान पर रहता है, आपके मन में यह भावना रहती है कि माता काली ही सब कुछ है, यानी कि इस संसार में केवल मोह माया ही है, जो सत्य है वो केवल माता काली ही है। माता काली ही सत्य है, बाकी सब भौतिक वस्तुएं तुच्छ हैं, किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। तो जो भी मूल्यवान है, जो भी सबसे अनमोल है, अगर वो कोई है तो वह केवल माता काली ही है। और ऐसी भावना अगर आपके अंदर है तो आपकी भक्ति सच्ची है। दूसरा संकेत आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर भक्ति का अभाव होता है, माता काली के प्रति उतना प्रेम नहीं होता। वह मंदिर जाती हैं, हाथ जोड़ते हैं, एक तरह से सारी चीजें करते हैं, लेकिन उनके घर में, क्योंकि वह परंपरागत रूप से परंपरा चली आ रही है, मंदिर जाना, हाथ जोड़ना या भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, तो वो सिर्फ इस परंपरा को निभाने के लिए ही ये सब करते हैं और ऐसे ही निकल कर के चले जाते हैं। जबकि दूसरी ओर बहुत सारे भक्त ऐसे भी होते हैं जो जब मंदिर जाते हैं तो बैठकर एकाग्र होकर, एक चित होकर माता काली से प्रार्थना करते हैं, माता काली का ध्यान लगाते हैं, क्योंकि माता काली उनके मन में जागृत है, माता काली का उनके प्रति लगाव है। तो अगर आप भी इसी प्रकार ध्यान में, पूजा में एकाग्र होकर बैठते हैं तो आपकी भक्ति सच्ची है। तीसरा संकेत, सुख दुख की परिस्थिति में एक जैसा रहना। जब भी आपके जीवन में कोई सुख आता है या कभी कोई दुख आता है तो उस समय पर आपकी परिस्थिति एक जैसी होती है और आप यही कहते हैं कि जो करेंगी माता काली करेंगी, जो इच्छा माता काली की होगी वही होगा। तो जो भगवती को, माता काली को जैसा आप चाहते हो वैसा ही आप समझते हो, तो माता काली आपके सारे दुख दूर कर देती हैं।
अगर आपके अंदर भी ऐसी भावना है, अगर आपके अंदर भी ऐसी सच्ची श्रद्धा है, तो यही सच्ची भक्ति का लक्षण होता है। क्योंकि जब हम सुख या दुख की हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, दुख आने पर भी एक अटूट विश्वास हमें माता काली के प्रति होता है, और हम अपनी जितनी भी परेशानी है सब माता काली के चरणों में रखते हैं, यानी दुख में भी हमारा विश्वास माता काली के ऊपर से खत्म नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ा लक्षण होता है सच्ची भक्ति का। चौथा संकेत, आप दूसरों के कष्ट का अनुभव करते हैं। जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, जब उसका मन दुखी होता है, तो आप दुखी हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि हम कैसे इनके कष्टों का निवारण करें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो, जीव हो, जानवर हो, पक्षी हो, आपके मन में सबके प्रति दया भाव पैदा होती है। आप उनको दुख में नहीं देख पाते हैं और आप उनके लिए भी माता काली से प्रार्थना करते हैं और माता काली से कहते हैं कि माता काली, अब इनके कष्टों का भी अंत आप करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। आपके मन में भी अगर ऐसी ही प्रार्थना दूसरों के लिए निकलती है, तो आपके मन में किसी भी दूसरे को दुखी को देखकर दुख की भावना आती है, तो आपके अंदर सच्ची भक्ति है। और यही सच्ची भक्ति माता काली को आप बहुत प्रिय होती है और माता काली को आप प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा संकेत, जब भी आप मंदिर में पूजा करने बैठते हैं और माता काली के चरणों का ध्यान लगाते हैं, तो आपका ध्यान एकदम से लग जाता है। उधर इधर के विचार आपके मन मस्तिष्क में नहीं आते। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप पूजा के लिए बैठते हैं, जिनकी आदत नहीं होती है उनको 5 मिनट में ही बेचैनी लग जाती है। उनके लिए 5 मिनट ऐसे होते हैं जैसे कि 5 घंटे। लेकिन जो सच्चे भक्त होते हैं, जब वह पूजा के लिए बैठता है तो उसको समय का आभास बिल्कुल नहीं होता। चाहे वह 1 घंटा बैठे या 5 घंटा, लेकिन उसको समय का आभास बिल्कुल भी नहीं होता। उसका समय का आभास खत्म हो जाता है। तो यही सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। छठा संकेत, जब आपके विचार पूरी तरह से बदल जाते हैं, यानी कि आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। आपके अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या भाव समाप्त हो जाता है। किसी के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं रहता, कोई द्वेष आपके मन में नहीं रहता, आपके अंदर कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं रहता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो माता काली की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ जाता है और वह स्वयं को सिर्फ यही समझने लगते हैं कि बस जो भी कुछ है मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझ जैसा बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। तो भक्ति के अंदर घमंड पैदा भक्ति हमारे अंदर अगर घमंड पैदा कर देती है, तो वह भक्त कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है, जिसके अंदर भक्ति होती है, तो वह माता काली का सिर्फ अपने आप को एक सेवक ही मानता है और वह सिर्फ माता से प्रार्थना करता है कि माता, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं, अगर आपने मुझे अपनी भक्ति में लगाया है, मुझे अपनाया है, तो ये आपकी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। अर्थात माता काली अपने भक्त को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। अगला संकेत, जब आप सोते हैं, जागते हैं या उठते बैठते हैं, उस समय आप माता काली का चिंतन करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं। अगर हर वक्त आपका मोह अपने इष्ट के नाम से निकलता है और वही सच्ची भक्ति है, आपका मोह सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट में है, तो वही सच्ची भक्ति का एक लक्षण है। अगला संकेत, जैसे कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। जब आप माता काली की साधना केवल इसलिए करते हैं कि मेरी मनोरथ पूर्ण हो, मेरा उद्देश्य पूर्ण हो, मेरा यह काम पूरा होना चाहिए, तो इसके विपरीत जब आप माता काली से केवल यह प्रार्थना करते हैं कि माता काली, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद ही चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए, आपके चरणों की छाया चाहिए, अगर ऐसी भावना आपके मन में भी आती है, तो यह सच्ची भक्ति का एक और लक्षण है। अगला संकेत, आपको भक्ति बोझ नहीं लगती। इस संसार में कई लोग पूजा भक्ति केवल डर की भावना से करते हैं और कई लोग इसे देखा देखी की भावना से भी करते हैं। डर यही होता है कि अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या हमें कोई रोग या हमें कोई कर्जा तो नहीं लग जाएगा।
और कई लोग देखा देखी करते हैं कि अगर ये माता काली को मान रहा है तो मैं भी मानूं, ये अगर इस तरह से कर रहा है तो मैं भी करूं। तो ऐसी भावना गलत है, यह सही नहीं है। अगर आपके अंदर यह लक्षण है कि यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्म है, ये मेरे जीवन और गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते करते भी मैं अपनी भक्ति को बहुत अच्छी तरह से सामंजस्य के साथ लेकर चल रहा हूँ, और आप बोझ नहीं समझ रहे हैं, या आप देखा देखी किसी के दूसरे के देखा देखी आप वही भक्ति नहीं करें कि ये माता काली को मानता है तो मैं भी माता काली को मानूं, ये माता काली की चालीसा कर रहा है तो मैं भी माता काली की चालीसा पढ़ूं, ये माता काली के व्रत कर रहा है तो मैं भी माता काली के व्रत करूं, अगर ये माता काली का भगत बन रहा है तो मैं भी माता काली का भगत बनूं। अगर आपके मन में भी यही सारी चीजें हैं तो माता काली कभी भी आपको प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि माता काली सिर्फ देखती हैं आपका समर्पण, आपका भाव। आप प्रतिदिन बेशक से थोड़ी थोड़ी पूजा करें, लेकिन आप वो श्रद्धा भाव से करें, आप वो भक्ति से करें, तो माता काली की स्वयं आपको प्राप्ति हो जाती है। और आपको लगता है कि यह माता काली की भक्ति से कोई भी ज़्यादा आपके लिए अनमोल नहीं होता, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो आपका, लेकिन सिर्फ आपको माता काली ही सर्वोत्तम प्रिय होती है। तो अगर आप में भी यही सारी चीज़ें हैं तो यकीन मानिए कि माता काली ने आपको सबसे अलग बनाया है। अगर आप गरीबों के, दुखी लोगों की सेवा करते हो तो माता काली की कृपा स्वयं ही आपको प्राप्त हो जाती है। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।